एक बार क्या हुआ। श्रीवास प्रभु जो थे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। श्रीवास प्रभु के घर में चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे? हाँ, कीर्तन चल रहा था। कीर्तन चल रहा था, लेकिन इनका एक बेटा का मृत्यु हो गया। बेटा का मृत्यु हो गया। बेटा का जब मृत्यु हो गया, श्रीवास ठाकुर आके बोले कोई रोना धोना नहीं है, महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है। इनको इनका 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 गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु को पता चल गया कि इनके घर में कोई मृत्यु। नीचे आ गए देखने के लिए। नीचे जब आए देखने के लिए, इनका बेटा मर चुका है। बोले मेरे को क्यों नहीं बताया? फिर आके इनको पूछा, इनका जो बेटा था उनको पूछा। बोलते हैं जी, तुम इनका घर में आया था, अब ये शरीर छोड़ के क्यों चला गया? तो वो जीव, जो बेटा था, इनके आत्मा शरीर में आया। और जीव क्या बोलता है? बोलते भगवान, मेरा ये घर में आप जैसे भेजते हो मैं वैसे जाता हूँ। मेरे घर में, इस शरीर में इतना ही जीवन था, इतना ही समय था, समय खत्म हो गया, मैं चल पड़ा। तो आत्मा फिर वापस बुला के, ये भगवान ही कर सकते हैं। आए, बताया, फिर छोड़ के चला गया। बोलते आपका इच्छा है, आपका इच्छा जहां भेजते हो मैं वहां जाता हूँ। और इस शरीर में, इनके घर में इतना ही समय है, इसे खत्म हो गया समय, मैं जा रहा हूँ। इसको सुनने के बाद इनके घर में जो दुख था, तो माता जी लोग, श्रीवास ठाकुर को बहुत दुख नहीं था, बाकी के जो मन में दुख था वो सब नष्ट हो गया। ये भी ऐसा है। ये ज्ञान और कौन देता है? और भी जगह, बहुत जगह में ऐसे दिया है। चित्रकेतु जब राजा था, इनका बेटा का मृत्यु हो गया था। क्या उसका नाम था? सुख, शोक, क्या था? सुख, हर्ष शोक। हर्ष शोक। उनका भी जो मृत्यु हो गया था, वो मुनि आए थे, पर्वत मुनि, नारद मुनि, इनको भी यही ज्ञान दे के गए थे। ठीक है। फिर हिरण्याक्ष का जो मृत्यु हो गया था, इनकी पत्नी जो थी, हाँ, और इनके बेटा लोग रोते थे। हिरण्यकशिपु, उनका शरीर नहीं छोड़ते, जमराज आके भी यही ज्ञान दे के गया था। तो ये सब ज्ञान इसमें देते हैं कि सब आत्मा के बारे में ज्ञान देके जाते हैं। ओके। तो सबसे पहले हमको ये आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले देते हैं। कौन देता है ज्ञान ये? आत्मा का ज्ञान कौन देता है? गुरु, गुरु। श्री कृष्ण भगवान देते हैं अर्जुन को। कृष्णं वंदे जगत गुरु। तो श्री कृष्ण भगवान गुरु है। गुरु के आगे, गुरु की हिसाब से अर्जुन को ज्ञान देते हैं, इनडायरेक्टली हमको भी ज्ञान देते हैं आत्मा के बारे में। हाँ। और लोगों को पता नहीं है मृत्यु होता कैसे, जन्म कैसे होता है, देहांतरण कैसे होता है, आत्मा का साइज कैसा है, ये सब किसी को कुछ पता नहीं। और एक आश्चर्य चीज है, बहुत लोग कंफ्यूजन है। इसमें लिखा है आत्मा परमात्मा अलग है, ये भी लोगों को पता नहीं। हराम नहीं। आत्मा और परमात्मा ये दो चीज अलग है, ये भी लोगों को पता नहीं है। और इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। विद्यते हृदय गंधि छिन्द्यन्ते सर्व संशय। हृदय में गांठ बांध के रखा हुआ है। जब भक्ति करेंगे, ये भी थोड़ा क्लियर हो जाए। हम देखेंगे मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है? कौन बताएगा? ललिता माता जी। हरे कृष्णा। ललिता, मृत चेतना। शरीर जीवित शरीर में क्या अंतर है? चेतना का फर्क है। मृत शरीर में चेतना नहीं होती क्योंकि आत्मा नहीं होती है। और जीवित शरीर में आत्मा है तो उससे चेतना होता है। हमें कुछ, कोई मारेगा तो हमें एहसास होगा कि चोट लगी है हमें। और हम खा सकते, पी सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं। और मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर का कितना कितना परिवर्तन होता है? 6। क्या क्या? जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर नया जीवन देता है, फिर बूढ़ा होता है, बीच में 2 और है। 5 हो गए। जन्म होता है,
बढ़ता है, कुछ समय रहता है, कुछ जन्म देता है, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु होता है। 6 अवस्था। ये जो छह ठीक। अवस्था मृत शरीर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कोई कुत्ता मर गया, या कोई ट्री, पेड़, सूखा पेड़ पड़ा हुआ है, सूख गया, लेकिन आगे कुछ का परिवर्तन नहीं दिखेगा पेड़। लेकिन जो मृत शरीर में नहीं दिखेगा, केवल जो बच्चा छोटा है और पेड़ छोटा है, ये सब देखने को मिल सकता है आपको। ये जो परिवर्तन होता है, आज जो पेड़ में, कुत्ते में, जीव जंतु बढ़ोतरी होता है, ये आत्मा है इसलिए होता है। अगर आत्मा नहीं रहेगा, ये सब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और क्या परिवर्तन है? ये मृत शरीर, आपको मृत शरीर को दो थप्पड़ मारो कुछ बोलेगा नहीं, रिएक्शन। लेकिन जीवित शरीर में रिएक्शन होएगा। रिएक्शन, कोई भी चीज को वो रिएक्शन करेगा। हाथ पैर हिलता रहता है, बोलता रहता है, सूंघता रहता है, गाली देगा तो आप वो भी कुछ बोलेगा। लेकिन मृत शरीर में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं देखेगा। आजकल रोबोट लोग भी आते हैं आरती करने के लिए। रोबोट लोग आते हैं, क्या करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े चीज करके मशीन वशीन चलाते हैं, सब चले जाते हैं। रोबोट लोग भी आरती कर सकते हैं। लेकिन रोबोट में और हम में क्या अंतर रहेगा फिर? क्या रहेगा बताइए? अनुभूति ना કરી શકે। हाँ, फीलिंग नहीं रहेगा। जो भगवान के प्रति फीलिंग है, भाव है, अनुभूति है, भाव है, वो सब कुछ नहीं रहेगा। रोबोट आके आरती, भगवान का आरती करके वे साथ आरती करके निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन उनका शरीर में आनंद नहीं आएगा, फीलिंग नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं हो सकता। जो रोबोट भी आ सकता है, रोबोट भी आजकल काम करता है, लेकिन उसके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, ये सब कुछ नहीं आ सकता है। तो चेतना कैसा करता है? जैसे कि जैसे सूर्य ब्रह्मांड को आलोकित करता है, एक छोटा सा अणु अंश पूरा हमारे शरीर को चेतना, कॉन्शियसनेस देता है। जैसे हमने बोला कि शरीर से कपड़ा जैसे पुराना होता है, हम निकाल के फेंक देते हैं। डॉक्टर लोग ग्लोव्स पहनते हैं ना हाथ में, ग्लोव्स फट गया या ऑपरेशन खत्म हुआ, ग्लोव्स निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है। ऐसे भी शरीर खराब हो गया, बूढ़ा हो गया, शरीर चला जाता है, आत्मा तो ऐसे रहेगा। हमारा शरीर ऐसे कैसे रहेगा? लेकिन ग्लोव्स फट गया या ग्लोव्स का काम हो गया, निकाल के हम फेंक देते हैं। तो शरीर को ऐसे फेंक फेंक देते हैं। जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी में क्या करते हैं, एक कोई भी फोर व्हीलर को हम इसका साथ में तुलना कर सकते हैं। इसके साथ, शरीर के साथ। फोर व्हीलर होता है, उसका भी लाइट में दिखता है, इंजन में पानी पीता है, खाता है, सब गाड़ी चलता रहता है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति उसके अंदर नहीं बैठेगा, गाड़ी नहीं चलेगा। आजकल रिमोट वाला से भी आ गया, वो अलग बात है। लेकिन रिमोट के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए। जब तक वो ड्राइवर नहीं बैठेगा, गाड़ी नहीं चल सकता है। ठीक है। ड्राइवर आत्मा है। अगर ड्राइवर उतर गया गाड़ी का, तो गाड़ी स्टैटिक रह गया। आत्मा उतर गया, बॉडी, शरीर उधर ही वहां रह गया। तो कोई बोलेगा, आप आत्मा को देखता नहीं तो आप वो क्यों विश्वास करते हो? क्या उत्तर दे सकते हो? बोलिए। आप आत्मा को देख नहीं सकते हो, इसके बारे में इतने बड़े बड़े बात करके मानने का क्या मतलब? बताइए, कैसे कैसे समझे इसको? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। हाँ। એને આપણે જીવિત શરીર અને મૃત શરીરનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવી શકીએ કે જીવિત શરીર છે અને કોઈ મૃત્યુ પામ્યું છે તો એનું કેમ હલનચલન નથી થઈ શકતું, અને જ્યારે જીવિત શરીર છે એનું હલનચલન થઈ શકે છે, તો એ આત્માની પ્રેઝન્સ છે। और सिंपल सिंपल एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो हम पढ़ते हैं विज्ञान में, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, ये सब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? है कि नहीं? उसको हम देखते हैं, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं, छू तो नहीं सकते कभी, कभी छू ही नहीं सकते। लेकिन है कि नहीं है? ऐसे ही हमारा आत्मा है।
हम जैसे इलेक्ट्रॉन, माइक्रोन, प्रोटॉन, इस सब मॉलिक्यूल पे विश्वास करते हैं, ये आत्मा को भी ऐसे ही विश्वास करते हैं। इसलिए ये जो वैज्ञानिक लोग इसको थोड़ा अच्छा से समझ नहीं पाते हैं आत्मा के बारे में। चेतना शक्ति चले जाता है, मर जाता है, लेकिन ये आत्मा से है करके ये लोग समझते नहीं। बोलते चेतना शक्ति चला गया, मर गया, बोले आत्मा कहाँ है, वो नहीं समझ पाते। मैं आपको भी दो तीन चीजें बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है। एक है नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब अनुभूति कैसा है, मृत्यु जैसा है, मृत्यु जैसा अनुभूति है। यह देखा गया है। जो भूकंप हुआ था गुजरात में, भुज में, 2001 जनवरी 26। हमारे सैनिक लोग जाते हैं हाई अल्टीट्यूड में, 12,000 14,000 फुट में, बर्फ उनके ऊपर आ जाते हैं, बर्फ आ जाते हैं। तो वो मरे नहीं है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये लगता है कि हम मर गए और हमारा जीवन चला गया। ठीक है। और हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, लगता है पूरा मृत्यु हमारे पास आ गया। इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। कोई 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 एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गया, समझे। मृत्यु पूरा नहीं होगा, लेकिन छाती धड़क करेगा, कंपन रहेगा, पल्स चलेगा, फिर वापस आ जाएगा। कुछ समय के लिए वो बॉडी चला जाएगा। तो सॉरी, आत्मा चला जाएगा, आत्मा नहीं जाएगा, उनको समझ में आएगा मैं मरने वाला हूँ अभी, लेकिन कुछ समय के बाद आ जाता है। ऐसा बहुत सारी हिस्ट्री में है। उनके देखे, भूकंप में भी यह हुआ था। जहाँ बर्फ गिरता है हाई अल्टीट्यूड में, हमारे जवान लोग जाते हैं, वहां होता है। इसे होता है, इसको कहते हैं आउट नियर डेथ एक्सपीरियंस। कि मृत्यु में कैसे लगता है, मृत्यु समय में कैसे लगता है, वो आके बाहर बाद में बताता है कि मृत्यु जैसा अनुभव, मृत्यु जैसा अनुभव इंग्लिश में कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। ठीक है। ये एक ये ऐसा है। और ये कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मतलब शरीर का ऊपर, शरीर से निकल जाता है आत्मा, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है, ऑपरेशन टेबल में ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया देते हैं, नशा देके ऑपरेशन करते हैं, नशा करते हैं। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के बाद ऊपर चला जाएगा, टेबल के ऊपर चला जाएगा, जाके देखता रहता है ऊपर से। तो डॉक्टर लोग बोलते हैं मेरे को ये चाकू दो, ये छुरी दो, ये पानी चढ़ाओ, ये इंजेक्शन चढ़ाओ, ये बोलते रहते हैं। तो वो आत्मा क्या करेगा, सूक्ष्म शरीर को ऊपर चला जाएगा, ऑपरेशन दिखता रहेगा, नीचे दिखता रहेगा। ऑपरेशन खत्म हो गया, निशा खत्म हो जाएगा, जब हो जाएगा एक दो दिन के बाद, वो बोलेगा डॉक्टर से, बोलते हैं डॉक्टर साहब आप, मेरे को कुछ याद आ रहा है, आपने ये इंजेक्शन देने के लिए बोला था, आप ये इंस्ट्रूमेंट मांगा था, आप ऐसे ऐसे ऑपरेशन करते करते घर में, घर के बारे में भी चर्चा करते थे, उस हॉस्पिटल के बारे में चर्चा करते थे। तो डॉक्टर पूछते तुमको कैसे पता चला। ना मैं ऊपर देख रहा था, ये सब हो रहा था। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये हमारी एक किताब है, क्या नाम है वो किताब का नाम, इनटू द इनटू द अननोन। एक किताब है इनटू द अननोन करके, एक विदेशी लोगों ने किताब लिखा है, इसमें ये सब लिखा है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ऑपरेशन होता रहेगा, व्यक्ति सूक्ष्म शरीर का ऊपर चला जाएगा, देखता रहेगा मेरे शरीर को कैसे काट पीट रहे हैं। फिर ऑपरेशन खत्म हो गया, अंदर चला जाएगा। बाद में डॉक्टर को पूछा कि मैंने ऐसे देखा है, आप लोग ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे इंजेक्शन मांग रहे थे, आप कोई दूसरे हॉस्पिटल का बात कर रहे थे, कोई पूजा पाठ के बारे में बात करते, वो सब बताएगा। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो मैं दो चीजें बताया, एक नियर डेथ एक्सपीरियंस, जैसे कि बर्फ में फंस गए, कोई भूकंप में फंस गए, अ, भूकंप में फंस गए, ऐसे समय में पानी बाढ़ में फंस गए। इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि मृत्यु समय में कैसा भाव होता है, कैसे कष्ट होता है, होश नहीं रहेगा, लेकिन बाद में जब होश में आ जाएगा ये सब बताएंगे पूरा पूरा, मृत्यु समय में ऐसे ऐसे हुआ था करके, कि जमदूत भी आए थे, ऐसा भी था, ऐसे भी था, पूरा बताएंगे।
आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर का जो जो आत्मा है और सूक्ष्म शरीर ऊपर चला जाएगा, वो देखता रहेगा, चारों तरफ घूमता रहेगा, शरीर का चारों तरफ घूमता रहेगा, देखता रहेगा क्या हो रहा है, बाद में बताएगा। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस दो बताया। तीसरा है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म एक आता है। पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म तो सबको होता है। कि ऐसा देखा गया है, एक साइंटिस्ट ने किताब लिखा है, आइम स्टीवर्सन करके, 3,000 केस ऐसे लिखा है कि बच्चा जब कई घर में जन्म होते हैं, उनका पुनः पूर्व जन्म का सब याद रहता है, पूर्व जन्म का याद होता है। 8 साल 10 साल हो जाएगा, वो बोलेंगे, बोलते हैं, बताएंगे, मैं ये पास में जो गांव है ना, उस गांव में मैं जन्म लिया था, बेटी बेटी करके था, मैं लड़की था, लड़की थी, और क्या क्या, मेरा अकस्मात मृत्यु हो गया, आग में जल गया, या कैसे हुआ, मर गया। ये ऐसा के पूरा बताएंगे। और नहीं तो बताएंगे मैं उसका घर में जन्म हुआ था, उस घर में मेरे को तंग किया, या मेरे को जला दिया या कुछ किया। नहीं तो बताएंगे पिता माता जी का झगड़ा हो रहा था, ये सब हो रहा था। इसे पूर्व जन्म का याद रहता है इनको। बहुत सारे केसेस होता है। कोई बोलेगा उस समय में अच्छा पूजा पाठ करता था, आज एक भक्त का घर में जन्म हो गया। पूर्व जन्म का याद रहता है, जबकि हमारा शरीर, हमारे मनुष्य जीवन में ऐसा होता नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे 3,000 से ज्यादा केसेस ऐसे देखा गया है। पूर्व जन्म इनको याद है। तो ये जो पूर्व जन्म का याद होना, ये हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? कौन बताएगा? खराब है प्रभु जी। हाँ? खराब है, नहीं याद होना चाहिए। क्यों? अच्छा है प्रभु जी। क्यों? खराब है, क्या करना है याद करके? इस जन्म में इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो पिछले जन्म के भी प्रॉब्लम्स याद करके डबल दुखी होना है? क्यों डबल दुखी होना है? यस। इस जन्म का इसी जन्म में खत्म करके, और आगे का भी नहीं पता करना है। अब बाकी लाइफ में जो है, अगर जाते हैं ना लोग हाथ दिखाने ज्योतिषों के पास, तो जरूरत ही नहीं है। क्या है, जैसा है, जैसा आता है लाइफ, भगवान है देखने वाला, अच्छा करने वाला। किस लिए अच्छा। सोचना आगे का? अच्छा, दूसरा प्रूफ हाँ? बताते हैं क्यों अच्छा है, बताइए प्रभु जी। अच्छा इसके लिए प्रभु जी कि अगर हमारे रीबर्थ के टाइम पे हमारा कोई संचित कर्म है जिससे हमें इस जन्म में या आगे आने वाले जन्म में कोई तकलीफ होने वाली है, तो हम उसको उसी समय पे पूरा कर सकते हैं। नहीं कर सकते एक्चुअली। कई लोगों को बहुत परिस्थिति खराब होता है, या बहुत अच्छा अच्छा परिस्थिति में ये लोग याद रखते हैं, कई कई लोग होते हैं। ये याद ना रहना ही अच्छा है। क्योंकि अगर किसी ने आपको सोचा होगा, किसी ने आपको मार दिया था, और आप जाके उसके घर में जाके झगड़ा करोगे, रिवेंज लोगे, ये सब चलता चलेगा, ये तो समस्या है, और ऊपर से दूसरा समस्या चालू कर दो। तो बट ये केसेस है, इसलिए ये इसी के साथ साथ हमको थोड़ा याद रहना चाहिए कि पूर्व जन्म હરે का भी કૃષ્ણ कुछ પ્રભુ कुछ याद रहता है। और પ્રભુજી एक, ભરત મહારાજનું ઉદાહરણ છે આપણે જળ ભરતનું, એની અંદર યાદ રહ્યું એ સારું કે નહીં સારું રહ્યું? क्या क्या दोबारा? જળ ભરતની કથા જે આપણે છે ને ભરત देखो बाबू जी, મહારાજની। जड़ भरत कथा, जड़ भरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सत्ययुग हाँ। की कथा है, हम कलयुग की भी बात कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत लोगों की याद है, चित्र केतु, बहुत सारे लोग उनको याद है, नारद मुनि, ये सब तो उनका तो, इनके बारे में बात नहीं कर सकते वो। इनको समझते, लेकिन अभी का जीवन में ये सब याद ना रहना अच्छा है। लेकिन फिर भी कई लोग आते हैं, बताते हैं कि कोई अच्छे भी बताते हैं, कोई न्यूट्रल बताते हैं, कोई खराब भी बताते हैं। तो ये तीनों चीज पूर्व जन्म का याद रहता है इनके पास। तो ये तीन चीजें अलग अलग बताया हमें, कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि मृत्यु जैसे अनुभूति, और शरीर के बाहर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बताया, फिर पूर्व जन्म का स्मृति। ये दलाई लामा जो होते हैं, दलाई लामा को जानता है ना, बुद्धिस्ट लोगों का दलाई लामा, जो री इनकारनेशन बोलते हैं, री इनकारनेशन, ये भी हिंदू फिलोसफी है। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट फिलोसफी ऐसा है, दलाई लामा बार बार उन्हीं की, दलाई लामा बहु के जन्म होते हैं। 2-3 जन्म पहले कोई दलाई लामा था, फिर 2 जन्म के बाद वही दलाई लामा बन के आएगा। और कभी कभी क्रिश्चियन मुस्लिम भी वो पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन हम तो विश्वास करते ही करते हैं, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ते हैं।
अच्छा, आपको एक प्रश्न पूछा था मैंने, आत्मा के बारे में हमने इतने जाना है, ये भौतिक जगत में हमारे लिए क्या फायदा या नुकसान करेगा, बताइए मुझे। समझ में आया? मैं बोला था प्रश्न, आत्मा नहीं, के बारे प्रश्न में समझ हमने में नहीं आया। इतना पढ़ा, ये हम पर भौतिक जगत में, भौतिक स्थिति में, शरीर के स्तर में हमको ये क्या फायदा करेगा या नुकसान करेगा, ये भी प्रश्न आत्मा के पूछा। बारे में जान के तो फायदा ही होगा प्रभु जी, फायदा ही है। क्या बताइए। कि नहीं। हम एक तो हाँ। हाँ, बोलिए। एक तो ये कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सबसे बड़ी बात। इसीलिए हमको सोचना नहीं चाहिए। आत्मा शरीर जो वे चेंजेस होते हैं, कौमारम यौवनम जरा, ये सब स्टेजेस में जाना पड़ता है। लेकिन आत्मा ये सब जाती नहीं है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, हमेशा एक जैसे रहता है। जब हम हमारी मृत्यु हो जाती है तो फिर ये आत्मा इधर ये शरीर से निकल के दूसरे शरीर में स्थानांतरण हो जाते हैं। हाँ, ये तो ये थियोरिटिकल है, सब। ये तो शास्त्र में पढ़ लिया हमने। हाँ। लेकिन हाँ। हमारा जीवन में, हरे हमारा अभी हरे का जो कृष्ण जीवन प्रभु। चलता है, इसमें हमको क्या फायदा मिलेगा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, बल कृपा प्रभु, एक आत्मा मिनट, बल कृपा, आत्मा एक का। मिनट प्रभु जी, रुकिए एक मिनट, बल कृपा प्रभु। प्रभु जब हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो हम हमारा शोक जो होता है, जैसे शरीर को परिवर्तन होता है, जैसे हमने बताया 6 परिवर्तन होता है, कभी कभी स्वजनों की मृत्यु पे हम अत्यधिक शोक करते हैं, ये सब शोक शांत हो जाएगा। इतना शोक नहीं रहेगा हमारे जीवन में। अच्छा, और और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सबसे पहला यही स्टेप है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। प्रैक्टिकली कैसे, प्रैक्टिकल लाइफ में बताइए मुझे। यस। ये क्या नाम है इनका, आपका, हाँ, दूसरा प्रभु का नाम भूल गया, गांधीनगर वाले। અદ્વૈત વર્ષ हाँ, अद्वैत घर को बताइए। હા, આત્મા અને પરમાત્મા વિશે આપણે જાણીશું તો પ્રભુજી, આત્માનો જે મૂળ સ્વભાવ છે કે ભાઈ ભગવાનની સેવા કરવાની, બરાબર, તો એ બાજુ આપણે પ્રગતિ કરી શકશું એમ, यस, और कुछ। નિત્ય દાસ हरे તરીકે। कृष्ण प्रभु। हरे यस। कृष्ण प्रभु। हाँ, प्रभु यस। जी। हाँ। प्रभु। हाँ, राधा वेदवती माता जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુ, આત્માનું જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણા જીવનમાં એક સંતુલતા આવે છે, શાશ્વત સુખ મળે છે, એક માનસિક શાંતિ મળે છે પ્રભુ. અને आपको मिल गया अभी, आपको आत्मा के बारे में जान लिया, शांति सुख से मिल गया अभी। हाँ प्रभु, भगवत प्रेम की जो शांति है वो तो मिली ना प्रभु। मिल गया। आप पढ़ लिया तो मिल गया, नहीं मिल जाएगा आप सोचते हो, मिल सकता है। अंजलि, अंजलि। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, आत्मा जो वो मतलब हम जान लेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा, जब मृत्यु का समय आएगा ना, तब हम ये चीज को शौक नहीं करेंगे। यस। तो ये है। और अभी अभी करंट में देखा जाए तो ये बात है कि जैसे छोटी छोटी बातों में हम तनाव करते रहते हैं, तो ये सब बातें ऐसी होगी कि मन हमारा शांत हो जाएगा, धैर्य होने लगेगा, सहनशीलता हमारे में बनी रहेगी। तो ये सारी बातें हैं कि जो अभी करंट में हमें बेनिफिट देगी। हाँ। यस, 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 देखो मैं बताता हूँ। एक जब हम आत्मा की एक। तरह, हाँ, यस, और कोई बताना चाहता है। हाँ, एक बात और है प्रभु जी। आत्मा के बारे में जानने के बाद ये हमको पता लगता है अच्छे और बुरे कर्म करना नहीं चाहिए। अच्छा काम है ये करना है, जो बुरे काम है उससे हम दूर हो जाते हैं जब आत्मा के बारे में जानते हैं। आत्मा हमको बताती है ये गलत है ये सही है, उससे हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हो सकते हैं। देखो, हम आत्मा की शरीर के स्तर पे जब जाते हैं ना, हम क्या करते हैं, शरीर के स्तर पे होते हैं, हमको जानते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, पुरुष है, स्त्री है, ब्रह्म, ये धर्म है, वो धर्म है, इसके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन आत्मा के स्तर पे ये पुरुष स्त्री, अ, पशु पक्षी, धर्म अधर्म, ये सब कुछ होता नहीं। उस स्तर में देखोगे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सभी भाई जैसे हैं, सब एक जैसे दिखता है। जैसे कि भगवत गीता में पढ़ेंगे कि पंडिता समदर्शिनः,
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनि सुनि चैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिनः। तो गाय, हाथी, कुत्ता, कुत्ता खाने वाले चंडाल, ब्राह्मण सब एक जैसे हैं। कैसे? आत्मा के स्तर पे एक जैसा, शरीर के स्तर पे एक जैसा नहीं। आत्मा के स्तर पे ये एक हो सकता है। इस कहते हैं सभी को हम भाई भाई देख सकते हैं। नहीं तो शरीर के स्तर पे ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये चोर है, ये बदमाश है, पुरुष है, स्त्री, अलग अलग सोचते हैं। एक तो ये हो सकता है। और क्या है ना, हम क्रुएल्टी, क्रुएल्टी मतलब क्रूरता बनते हैं हम लोग। इन्होंने ऐसा किया है, हमको भी उसको मारना है। हाँ, पशु पक्षियों को काट के खाना है, ये सब चीजें आती हैं। और क्या होता है ना, माया में फंसते हैं। ठीक है, शरीर के स्तर पे माया में फंसते हैं। हर चीज में डर लगता है, मृत्यु आ जाएगा क्या, बुढ़ापा आ गया, बीमारी होगा, मृत्यु हो जाएगा क्या, ये सब हमको मन में आता है। माया क्या होता है, देखो हमारे जब भय इसलिए रहता है, हमारा परिवार का कोई मर गया, ये मरने वाला है, कैंसर हो गया, भय होता है, मर जाएगा क्या, आधा उम्र हो गया, अभी क्या करूं, बेटे बेटी बड़ा है, सब भय भय आता है। लेकिन देखिए, पुरुष और स्त्री देख लीजिए, पुरुष और स्त्री भी है। पुरुष और स्त्री चाहे कितना भी अंतरंग समय अपने जीवन में कटाया, हाँ, लेकिन मृत्यु होने के बाद वो दूसरे का शरीर छूना भी नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? पुरुष स्त्री कितना अंतरंग समय कटा जीवन पर भी, मृत्यु के बाद एक दूसरे को छूना भी नहीं चाहते। और 2-4 घंटा हो गया तो बोलते नहीं, जल्द से घर से ले जाओ। और उसके बाद अगर कोई आ गया व्यक्ति, 2 दिन का तो वापस भी आ गया, तो क्या बोलते हैं, भूत आ गया। वो नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा मेरा पत्नी है, पति है, पत्नी है, बेटा आ गया करके, कोई नहीं बोल सकता। बोल सकता है, बोले भूत आ गया हमारे घर में, कोई पंडित को बुलाओ, कोई गुणी वाले को बुलाओ, कुछ को करो, ये भूत को निकालो हमारे घर से। देखो कैसा कैसा समस्या होता है। ये सब देखो शरीर के स्तर पे ये सब होता है, इल्यूजन, माया में फंस जाते हैं। जैसे देखिए, हमारे शरीर में बाल है, लंबे लंबे बाल भी रखते हैं, स्टाइल से रखते हैं, कलर भी करते हैं। नाखून भी लंबे लंबे होते हैं, कलर भी करते हैं, है कि नहीं? ये सब होता है शरीर के स्तर पे, लेकिन रखते हैं। लेकिन छोटा सा बाल निकल गया, नाखून कट गया, हमारे खाने पे आ गया, तो क्या होने वाला है? एक एग्जांपल देता हूँ, ये आत्मा आत्मा इसमें ज्यादा नहीं है। ये कैसा सिचुएशन होगा, खाना छोड़ देंगे? खाना छोड़ देंगे? नहीं। क्यों? क्यों? वो शरीर से अलग हो गया, आत्मा से अलग हो गया। ऐसे भी शरीर, शरीर से आत्मा जब चल गया, मृत शरीर बन गया, भूत बन गया, घर के अंदर लाना नहीं, जल्दी से जल्दी निकल के जाओ। घर में रखने भी नहीं देते, घर में रखने भी देते। एक खाली फॉर योर इंफॉर्मेशन बताता हूँ, साइड में कौन से अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में एक कम्युनिटी है, जो मरने के बाद वो शरीर को जलाते नहीं, आग में जमीन में दबाते नहीं, कोई नहीं, वो कफन बना के वहां रखते हैं। 1 साल तक पूजा करते हैं उसको, जैसे रोज जाके सुबह खिलाना है, ब्रश कराना है, ये सब काम कराते रहते हैं इसको 1 साल तक। उसके बाद जाके शरीर को नष्ट करते हैं। एक कम्युनिटी है, फॉरगेट, साउथ साउथ अमेरिका है शायद, कहीं याद नहीं आ रहा। इसमें नहीं है, बट फर्दर इंफॉर्मेशन बताता हूँ। तो चाणक्य बोलता हूँ, शंकराचार्य क्या लिख कहते हैं, यावत पवनो निबसति देहे, तावत पृच्छति कुशलंगे, गतवति वायु देहोपाये, भार्यां विभति तस्मिन् काये, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्या मतलब हुआ इसका? यावत पवन निवसति देहे, पवन मतलब आत्मा जब तक शरीर में, यावत पवन निवसति देहे, क्या तावत पृच्छति कुशलम गे, तभी जाके सब पूछते हैं आके, सब कुशल मंगल है, अच्छा चल रहा है, घर पर सब बीमारी नहीं है, ये सब सब पूछते हैं। तावत पृच्छति कुशलम गे, गतवती वायु देहो पाए,
जिस समय ये वायु अर्थात आत्मा शरीर छोड़ के चला गया, भार्याम विभति तस्मिन काय, उस शरीर को पत्नी भी डरती है। भार्यम विभति, विभ्यति, विभ्यति मतलब डरते हैं। तस्मिन काय, काय मतलब शरीर। पत्नी भी अपना पति के शरीरों को डरती है कि जल्दी से निकालो, 2 दिन के बाद वही शरीर वापस आ जाएगा तो घर में रखेंगे नहीं। और वो आएगा तो बोलते हैं वो तुम्हारा पति, अरे तुम भूत हो गया, अभी कौन सा पति, नहीं भागो इधर से। ऐसा सिचुएशन होता है। देखिए आत्मा का कितना वैल्यू। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, शंकराचार्य लिखते हैं। हाँ, लेकिन भक्त लोग इसमें कभी डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पता है ये आत्मा है, आत्मा चला गया, शरीर है, इनको जाके नष्ट कर दो, जलाओ, जो भी करो। लेकिन भक्त लोग इसमें ज्यादा विचलित नहीं होते हैं। तो ये जो फियर ऑफ डेथ, जो भय है, मृत्यु का भय है, आत्मा का ज्ञान प्राप्ति करने से क्या होता है, मृत्यु का भय नहीं रहता है। आत्मज्ञान प्राप्ति करने के बाद मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है, जैसे भी। और जिनके पास आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, भविष्य में ये लोग क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्ति करते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्ति करते हैं, भगवान के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। तो एक चीज बता, फायदा ये है, एक तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड रहता है, पंडिता समदर्शिना। दूसरा है, हमारा जो भय होता है, भय नष्ट हो जाता है। और आत्मज्ञान होने के बाद साधारण व्यक्ति क्या करता है, सब चीज इकट्ठा करने के लिए कोशिश करता है, एक्यूमुलेटिंग। जो भी चीज मिलता है अपने पास रखो, लेके चलो, लेना है। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्ति किया और आगे जा गया, भक्ति की तरफ गया, वो देना चाहते हैं। क्या देना चाहिए? भक्ति, ज्ञान, पैसा सब देते हैं, देने के से चेंज हो जाते हैं। इकट्ठा करने की वजह से देने की टेंडेंसी आ जाती है। तो शरीर के स्तर पे हम काम करेंगे, हमारा आसुरी प्रवृत्ति चलेगा। आत्मा के स्तर पे करेंगे, हमारे दिव्य गुण निकलेगा। ठीक है। क्योंकि सोल कैसा है, सोल का जैसे भगवान जैसे पानी का बताया था हमने कि समुद्र पानी, ये पानी में नमकीन है, वो भी नमकीन है, क्वांटिटी में फर्क है। भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंद विग्रह है, हमारा आत्मा भी ऐसा ही है, सच्चिदानंद। और हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है, हमारा तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे, हमारा स्थूल शरीर जो है बनता है भूमि रापो नरो वायु खंग मनु बुद्धि रेवच। हाँ, क्षिति जल पाप का गगन समीरा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व में हमारा स्थूल शरीर, जो शरीर देखते हो ये बना हुआ है। इसका अंदर आता है सूक्ष्म शरीर, वो 3 चीज से बना हुआ है, मन, बुद्धि, अहंकार। और उसका अंदर रहता है आत्मा। और जब शरीर नष्ट होता है, मर जाते हैं, तो क्या करते हैं, आत्मा के साथ ये मन, बुद्धि, अहंकार तीनों जाएगा। क्योंकि अहंकार जब तक रहेगा शरीर बनता रहेगा, जैसे अहंकार रहेगा उसी के हिसाब से अच्छा शरीर, बुरा शरीर, पतंग का शरीर, चिड़िया का शरीर, असुरों का शरीर, देवता का शरीर मिलता रहेगा। तो इसी में वो परिवर्तन होगा। वो आत्मा अकेले नहीं जाए, आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार ये भी जाएगा दूसरे शरीर में। ये कहते हैं देहांतरण कहते हैं। और ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर है, और एक फायदा है, 2-3 चीजें फायदा होता है, भय नहीं होगा और सबको समदर्शी न। और एक है, जैसे कि हमने दूसरा अध्याय का 14 नंबर श्लोक पढ़ा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमो अपायनो अनित्यं तांग तितिक्र स्वभाव। ये श्लोक को हम जीवन में पालन कर सकते हैं जब आत्मज्ञान होगा, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, आत्मज्ञान हो रहेगा तभी ये कर सकते हैं, ये श्लोक को हमको पालन कर सकते हैं। आत्मा के स्तर पे है, थोड़ा बहुत सहन सहन शक्ति बढ़ेगा। सहन शक्ति कैसे बढ़ेगा, जब आत्मा के स्तर पे आएंगे। ठंडी होता है, कोई बात नहीं, कोई गाली दिया,
कोई नहीं, हम शरीर के स्तर पे नहीं, हम तो आत्मा के स्तर पे सोचेंगे। गाली दिया तो शरीर के लिए ना, क्या फर्क पड़ता है। ये जो सहन शक्ति, हाँ, हानि लाभ जय पराजय, ये आत्मज्ञान जब रहेगा तभी इसको अच्छी तरीके से हम पालन कर सकते हैं। ये श्लोक दूसरा अध्याय का 14 नंबर श्लोक, और सेम श्लोक आएगा 38 नंबर श्लोक में। अभी एक चीज मैं बताता हूँ कि ये सब फायदा है आत्मा जानने के बाद। आप पूछा था शरीर के भौतिक स्तर में क्या क्या फायदा है, ये 2-3 चीजें बताया आपको। देखिए, सहन सकते हैं, दूसरा अध्याय का 14 नंबर श्लोक अच्छी तरीके से पालन कर सकते हैं, भय नहीं रहेगा, और सभी को एक जैसे देख सकते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग में हम, ये पॉजिटिव, ये अच्छे आत्मा के स्तर में ये पॉजिटिव अच्छे अच्छे प्लस में पॉजिटिव चीजें हम देख सकते हैं। हम आत्मा के स्तर पे जानने के बाद भी, आत्मा को जानने के बाद फिर बार बार जन्म, बारंबार मृत्यु क्यों होता है? इसलिए जा ये जो आत्मा है हमारा, ये भूल गया कि मेरा परमात्मा भगवान के साथ संपर्क है। जिस दिन हम भक्ति करेंगे, हमारा मुंह क्या करेगा, आध्यात्मिक भौतिक जगत छोड़ के परमात्मा की तरफ जाएगा, भगवान की तरफ जाएगा। तभी हमारा अहंकार नष्ट होगा, और हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मनरम मरणम पुनरपि जननी जठरे ये नहीं शयनम, जठरे ये शयनम। बार बार जन्म होना ये बंद हो जाएगा। कैसे हो सकता है? जब हम भक्ति करेंगे, कि आत्मा जो ध्यान करण बार बार होता है, ध्यान करण ये नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर नष्ट होएगा, आत्मा भगवत धाम चला जाएगा। ये जब तक चलेगा, कब तक चलेगा? जब तक हम गुरु से दीक्षा नहीं लेते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु से दीक्षा लेते हैं जब तक लेंगे, और आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं मिलता है तब तक इसे हमको ये भौतिक जगत में घूमना पड़ेगा। जब गुरु से दीक्षा लेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, ये हमारा जन्म मृत्यु का ये किस्सा खत्म हो जाएगा। और भी ये जो शत्रु हैं हमारे शरीर अंदर उठे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब शरीर के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे इसका रोल कुछ है नहीं। इसको भी हमको अच्छी तरीके से समझना है। जो 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब क्या है? शरीर के स्तर पे ये सब है। ये हमने बताया कि पॉजिटिव आत्मा के बारे में जानने से हमारा फायदा क्या है। इसको थोड़ा नेगेटिव स्तर पे देखते हैं, कि उल्टा देखते हैं। आत्मा के बारे में जानने से तकलीफ भी क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, नकारात्मक चिंताधारा क्या होता है? नकारात्मक चिंताधारा होता है, भगवत गीता में दिया है। नकारात्मक चिंताधारा ये होता है कि पशु पक्षी, बकरे को, चिकन को, इनको सब मार देना, किसी को भी मार देना। और ये तो आत्मा के स्तर पे है, मारने से क्या फर्क पड़ता है? तो आप किसी को भी कभी भी मार सकते हो। पशु पक्षी खाते हैं काट पीट के, और किसी को भी मार दो, बोले आत्मा के स्तर पे है ना, ये मरेगा नहीं, दोबारा आ जाएगा, मारने से क्या तकलीफ? ये गड़बड़ है, ऐसा चिंता बड़ा भयानक है आत्मा के स्तर पे। ये नहीं लेना है, ये दूसरा एक है। दूसरा है कि आत्मा के स्तर पे सोचेंगे, चाहे पुरुष है स्त्री है क्या है, शरीर पे छोड़ो, हम शरीर के स्तर पे थोड़ी है, हम आत्मा के स्तर पे है। तो एक दूसरे को अवैध संपर्क, मिलना, किसी से भी मिलना, किसी फ्री मिक्सिंग, ये नहीं होना चाहिए आत्मा के स्तर पे। बोलो हम तो आत्मा के स्तर पे है ना, कोई चिंता नहीं, किसी से कभी भी मिल सकते हैं, किसी का संग कर सकते हैं। ये आत्मा के स्तर पे ये दो चीजें गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा हमको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। कि आत्मा के स्तर पे नहीं सोचना चाहिए हम जीव जंतु मार के खा रहे हैं, काट के खा रहे हैं, आत्मा तो जिंदा है ना, शरीर को काट लेने से क्या फर्क पड़ता है। ये एक नकारात्मक चिंताधारा। दूसरा क्या है? फ्री मिक्सिंग, पुरुष स्त्री, किसी को भी बोलो हम तो शरीर के स्तर पे थोड़े आत्मा के स्तर पे मिल रहे हैं, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं है, तो हम किसी को साथ भी कभी भी मिल सकते हैं। ये नकारात्मक चिंताधारा। तो आप, हमने आपको बोला था कि ये फायदा क्या होता है करके, तो ये सारे
ये सारे फायदा है कि आत्मा के स्तर पे जान के। ठीक है, इसका कोई प्रश्न है? और आपको दो तीन चीजें करना है, मैं पहले से बता रहा हूँ। दूसरा अध्याय ये इसलिए बताता हूँ, ये श्लोक को थोड़ा अच्छी तरीके से हमको समझना चाहिए, प्रैक्टिकली हम जीवन में इसको उतारना पड़ेगा। ठीक है, खास करके दूसरा अध्याय 34 नंबर श्लोक, सॉरी 14 नंबर श्लोक, 13 नंबर श्लोक, अभी 38 में सेम रिपीट होएगा। सहन शक्ति, सबसे पहले भगवान बोलते हैं टॉलरेट, सहन शक्ति सीखो। कैसे सीखोगे? आत्मा के स्तर पे आओगे तो अच्छे से सीख सकते हो, अच्छा से पालन कर सकते हो। और दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, ये तीन चैप्टर अगर अच्छी तरीके से आप समझ लिया हृदयंगम करके, तो आपका भगवत गीता सभी आगे जितने शास्त्र पढ़ो कोई चिंता नहीं, बढ़िया से बढ़िया हो सकता है। और किसको कुछ जानकारी चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए माता। ये आपने माता जी, जो इसको थोड़ा मैं गैलरी सिस्टम कर दूं, कमला सीता माता जी? हाँ, यस, हरे रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। ये आपने